हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम ताकेश्वर और माइंड दिस इज कॉमन इंग्लिश ग्रामर चैनल। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं सींस और फार का प्रयोग, है ना। सींस और फार दो ऐसे प्रीपोजिशन हैं जिसका प्रयोग आज हम इस वीडियो में देखेंगे, है ना। तो सींस का प्रयोग हम कैसे करते हैं और फार का प्रयोग कैसे करते हैं, है ना, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी बताएंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दोनों का मीनिंग क्या है ना। सींस और फार दोनों का मतलब होता है से, है ना। सींस मतलब भी से और फार मतलब भी क्या होता है, से होता है ना। इसका शाब्दिक मीनिंग क्या होता है, से। और ये दोनों क्या है, प्रीपोजिशन है ना। दोनों ही क्या है, प्रीपोजिशन है। और ये क्या है, टाइम प्रीपोजिशन है दोनों, है ना। कौन सा प्रीपोजिशन है, टाइम प्रीपोजिशन, मतलब समय बताने वाला प्रीपोजिशन है ये, है ना। तो इसके द्वारा समय जो व्यक्त होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सीज और फार का प्रयोग जिस भी सेंटेंस में होगा, वह जो सेंटेंस है उसमें जो एक्शन होती है वह भूतकाल से आरंभ हुआ रहता है और प्रेजेंट तक क्या रहता है, जारी रहता है ना। भूतकाल से आरंभ हुआ रहता है और प्रेजेंट तक कार्य क्या रहता है, जारी रहता है ना। तो आइए अब हम देखते हैं सबसे पहले फार का प्रयोग, है ना। फार का प्रयोग हम किस लिए करते हैं इसको देखते हैं हम, है ना। फार का प्रयोग समय बताने के लिए करते हैं हम, है ना। और ये क्या बताने के लिए किया जाता है, फार का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए, है ना। पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम मतलब होता है अनिश्चित समय, है ना। अनिश्चित समय को बताता है ये। पीरियड ऑफ टाइम मीन्स होता है अनिश्चित समय को बताता है ना। अनिश्चित समय सूचक है ये फार, है ना। अनिश्चित समय बताता है। दूसरी बात है, जब हम फार का प्रयोग करेंगे, है ना, तो यह क्या बताएगा वाक्य में, है ना। फार का जब हम प्रयोग करते हैं सेंटेंस में तो यह बताता है कि हमारा जो कार्य है वह कितने समय तक चला, इसको बताता है ना। ये मेन पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखें, है ना। पहली बात है अनिश्चित समय के लिए। दूसरी बात है कि ये इस जानकारी को देता है कि हमारा कार्य कितने समय तक चला, है ना। और सीन्स और फार वाले सेंटेंसों में एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो टेंस है वह क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, या तो पास्ट परफेक्ट होगा, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, है ना। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, है ना। तो इसमें हम क्या देखते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना। तो फार के बाद क्या आएगा, पहला नंबर है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सेकेंड नंबर है स्ट्रक्चर इसका होता है, फार के बाद आता है, फार के बाद आएगा इसमें सेकंड्स, है ना, या आ सकता है मिनट्स, या आ सकता है आवर्स, है ना, या आ सकता है डेज, है ना, या आ सकता है मंथ, या आ सकता है ईयर, है ना, और क्या आ सकता है ए लॉन्ग टाइम, है ना, ये आता है। इतने सभी समय सूचक जो वर्ड हैं वे आ सकते हैं, है ना। लेकिन इसके पहले और आता है फार के जस्ट बाद क्या आएगा, फार प्लस न्यूमेरल एडजेक्टिव, है ना। न्यूमेरल एडजेक्टिव आता है यहाँ पे, है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फार के साथ हमेशा ही लगा रहेगा। न्यूमेरल एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 ये सब होता है ना। तो जैसे हम बोलते हैं कि वह 4 दिनों से बीमार है ना। ही हैज बीन इल फॉर 4 days, है ना। तो यहाँ पे 4 को देखकर हम ये जान जाएंगे, लगभग तय हो जाता है कि फार आएगा, है ना। 4 यदि हम देखें तो हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि फार आ सकता है ना। लेकिन अगर वहां पे ओ क्लॉक है ना ठीक है, 4 o'clock है तो वहां पर क्या आएगा, सीन्स आएगा, है ना। वो निश्चित समय को बताता है इस कारण। फॉर प्लस न्यूमेरल एडजेक्टिव, सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ, ईयर, ए लॉन्ग टाइम, इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर, है ना। अब हम दूसरा देखते हैं दूसरा प्रयोग देखते हैं सीन्स का। सीन्स का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, है ना।
और सीन्स किस समय के लिए उपयोग किया जाता है, इसको हम देखते हैं। सीन्स का प्रयोग हम लोग करते हैं, सीन्स का प्रयोग किया जाता है निश्चित समय बताने के लिए, है ना। सीन्स का प्रयोग हम लोग किसके लिए करेंगे, निश्चित समय बताने के लिए करते हैं। और पहला प्रयोग और दूसरा, और यह जब किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो यह बताता है कि कार्य कब से आरंभ हुआ, इसके बारे में पॉइंट ऑफ टाइम बताता है ना। कितने समय से कार्य प्रारंभ हुआ ये बताता है ना, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब है कि वह कार्य कितने समय आरंभ हुआ ये बताता है ना, निश्चित समय बताता है। सेकंड नंबर, सीन्स वाले सेंटेंसों में सीन्स के बाद क्या आएगा इसको जान लेते हैं। निश्चित समय क्या क्या होता है ना। तो इसमें हम देखते हैं मॉर्निंग हो सकता है ना, मॉर्निंग निश्चित रहता है। इवनिंग हो सकता है ना, इवनिंग। और क्या हो सकता है, आफ्टरनून हो सकता है, आफ्टरनून हो सकता है ना, आफ्टरनून। और उसके बाद क्या हो सकता है आगे, बर्थ हो सकता है ना। और प्लस क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है। और क्या हो सकता है, डिपार्चर हो सकता है ना। और क्या हो सकता है, इवेंट्स हो सकता है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, फेस्टिवल हो सकता है। और नेम ऑफ क्या होगा आगे, नेम ऑफ डे, मंथ, ईयर, ये हो सकता है ना। इतनी जो इम्पोर्टेंट चीज है वे किसके बाद आ सकते हैं, सीन्स के बाद आ सकते हैं, है ना। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, है ना, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, है ना। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, इस तरह से होगा, है ना। वहां पे 2 o'clock है मतलब हमको क्या लगाना अनिवार्य हो जाता है, सीन्स लगाना अनिवार्य हो जाता है ना। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। आइए इसके संबंध में अब हम उदाहरण देखते हैं। ये हमारा क्लियर रहना चाहिए, तो सीन्स के संबंध में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। अगर हम निश्चित समय को जान लेते हैं और अनिश्चित समय को जान लेते हैं कि कौन से जो समय है वे निश्चित होते हैं, किस प्रकार के समय जो है निश्चित होते हैं, इसको अगर हमको नॉलेज रहेगा तो सीन्स और फार के प्रयोग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। मोस्ट प्रॉब्लम जो है वही पर रहता है ना, कि हम सीन्स कहाँ पे लगाएं और फार कहाँ पे लगाएं, है ना। फार वाले सेंटेंसों में क्या रहता है, अनिश्चित समय दिया रहता है। तो अनिश्चित समय की पहचान हम कैसे करें, जैसे कोई समय दिया है सेंटेंस में 5 मिनट से, 5 घंटे से, 5 दिनों से, 5 महीनों से, 5 वर्षों से, इस तरह का सेंटेंस यदि आता है तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, अनिश्चित समय। उसके साथ निश्चित रूप से क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे, है ना। लेकिन सीन्स का प्रयोग जब होता है तो सुबह से, है ना, और रात से, है ना, और कब से, दोपहर से, शाम से, इस तरह से देता है, या 4 बजे से, 5 बजे से, सन 1990 से, है ना, इस तरह का सेंटेंस दिया रहेगा। तो हम क्या, मंडे से, मंडे निश्चित होता है, मंडे एक ही दिन होता है ना। ठीक है, मंडे से, हफ्ते में एक दिन मंडे होता है, मंडे से वो नहीं पढ़ रहा है ना, लगातार या पढ़ रहा है। तो इस तरह का सेंटेंस जो होता है, इस तरह का जो समय होता है वो क्या होते हैं, निश्चित समय को बताते हैं, है ना। इवेंट्स है, कोई घटना कब हुई, तो इवेंट्स जो है क्या है, निश्चित टाइम को बताता है। फेस्टिवल है, कोई फेस्टिवल कब मनाया जाता है, इसका भी समय, तारीख क्या रहता है, निश्चित रहता है ना। तो इसके संबंध में हम लोग सीन्स का प्रयोग जब करेंगे तो निश्चित समय को हम जान ले तब हम सीन्स का प्रयोग करेंगे, है ना। और यह क्या बताता है कि कब प्रारंभ हुआ, है ना, कब प्रारंभ हुआ ये बताता है। जैसे वह यहाँ 1990 से रह रहा है ना। सेंटेंस क्या है हमारा, 2 प्रकार। अब सेंटेंस देखते हैं, चलिए, है ना, दोनों के उदाहरण के लिए। अब मैं इस सेंटेंस लिखता हूं, यहाँ पे देखिए, ही हैज बीन इल फॉर ए वीक, है ना। इस उदाहरण को देखिए, इसका मतलब है वह एक हफ्ते से बीमार है ना।
और सेकेंड उदाहरण देखिए, सेकेंड उदाहरण, he has been ill since Monday, है ना, he has been ill since Monday। तो इसमें देखिए यहाँ पे फॉर आया है, क्योंकि ये समय क्या है, अनिश्चित है। एक हफ्ते से कौन सा एक हफ्ता है पता नहीं है, अगस्त तक महीना है, जुलाई का महीना है, नवंबर का है, दिसंबर का है, कोई पता नहीं है, आता पता नहीं है ना। और यहाँ पे देखिए सीन्स का प्रयोग, सीन्स मंडे, मंडे से मतलब सोमवार से ये निश्चित है ना। तो इस कारण यहाँ पे क्या आया है, सीन्स आया है, ठीक है। और उदाहरण देखते हैं हम, चलिए थर्ड नंबर, he has been reading since morning, he has been reading since morning। He has been reading for 10 hours, है ना, वह 10 घंटे से पढ़ रहा है और वह सुबह से पढ़ रहा है ना। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए न्यूमेरल एडजेक्टिव भी है, 10 आया है ना। नंबर, यदि कोई नंबर आता है 5, 7, 6, 2, तो हम समझ जाएंगे कि वहां पे फॉर लगाने की निश्चितता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। तो हम इस पर ध्यान रखें। और उदाहरण देखिए, चलिए नंबर 5, they have been living here since 1990, है ना, they have been living here since 1990। वह यहाँ 1990 से रह रहा है ना, वह यहाँ 1990 से रह रहा है, ठीक है। सीन्स लगाएंगे इसमें। और फॉर के लिए देखिए, फॉर के लिए सेंटेंस देखिए, दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years, है ना। इसमें ईयर का नाम दिया है और इसमें ईयर की संख्या दिया है, कितने वर्षों से, है ना। तो जहां पे संख्या आएगा वहां पे फॉर का प्रयोग करेंगे, जिसमें ईयर का नाम देगा वहां पे सीन्स का प्रयोग करेंगे, है ना। क्लियर हो गई ना बात, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस देखते हैं, चलिए सीन्स और फॉर के प्रयोग से संबंधित कुछ सेंटेंस देखें जो करेक्ट है कि नहीं है, ये हमको क्या है बताना है ना। और उसमें जो करेक्ट नहीं है उसको क्या करना है, करेक्ट करके सुधार के क्या करना है, लिखना है ना। तो चलिए देखते हैं, he is here since 2 weeks, है ना। और he has been here since Monday। अब इन दोनों सेंटेंसों को देखो और बताइए क्या गलती है इसमें, है ना। तो पहला वाला सेंटेंस ही इज हियर, ये टेंस क्या है, रॉन्ग है यहाँ पे, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए या पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे जो सीन्स लगाए हैं वो भी क्या है, यहाँ पे गलत है ना, क्योंकि टू न्यूमेरल एडजेक्टिव आया है, मतलब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, he has been, है ना, he has been here, ये लिखेंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, he has been here, और क्या लिखेंगे, for 10 week, ये लिखेंगे हम, है ना। क्योंकि न्यूमेरल एडजेक्टिव आएगा उसके बाद ही हम क्या लगाएंगे, न्यूमेरल एडजेक्टिव आता है उसके साथ हमको फॉर लगाना पड़ेगा, है ना। सेकेंड सेंटेंस है she has been here since Monday, ये करेक्ट है सेंटेंस, है ना। he has been here since Monday, ये क्या है, पूरी तरह से करेक्ट है। he has been
हियर सिंस मंडे, ये पूरी तरह से क्या है, करेक्ट है। तो हमको याद रखना है फ्रेंड्स कि सिंस और फॉर का जब भी हम प्रयोग करें तो क्या करेंगे, फॉर जब आएगा तो उसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस होता है ना। ये हमेशा याद रखें। और दूसरी बात है कि फॉर के साथ हमेशा न्यूमेरल एडजेक्टिव आता है ना। और सीन्स के साथ हमेशा क्या आएगा, डे का नाम आएगा, मंथ का नाम आएगा, ईयर का नाम आएगा, इवेंट्स जो है उसका नाम आएगा, है ना। और बर्थ है, डेथ है, इत्यादि सब आते हैं, है ना। और उदाहरण देखिए चलिए। अब इसके बाद आप लोग सीन्स और फॉर को याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से बता दिया गया है, इसके आधार पर ही आप लोग प्रयोग करें, है ना। मोहन इज इल फॉर मंडे, ये एक सेंटेंस है। चलिए इस सेंटेंस में देखिए, मोहन इज इल दिया है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पहले चेंज करेंगे। मोहन हैज बीन इल, है ना। यहाँ पे मंडे दिया है मतलब क्या लगाएंगे हम, सीन्स मंडे होगा, है ना। मोहन हैज बीन इल सीन्स मंडे, है ना। सेकेंड सेंटेंस देखिए, शी हैज बीन रीडिंग रामायण, शी हैज बीन रीडिंग द रामायण फॉर मे, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको हम बदल देंगे, है ना। मई महीने का नाम है तो क्या आएगा, सीन्स आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, शी हैज बीन रीडिंग, शी हैज बीन रीडिंग द रामायण, शी हैज बीन रीडिंग, और क्या लिखेंगे, द रामायण, और क्या लिखेंगे उसके बाद, सीन्स में, है ना। तो वह मई महीने से रामायण पढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम रखेंगे ध्यान सीन्स और फॉर यूज करते समय। तो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड डे टू यू।